और उस इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर कॉपर की वायर ऐसे बाउंडेड रहती है, लिपटी रहती है। कुछ टर्म्स दिखा देने, ज़्यादा नहीं दिखाइए। ये इस तरह से आ गया। यहाँ पर आपने कनेक्शन दिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यहाँ एक स्विच लगा लीजिए, ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो इस एंड में अगर देखूंगा तो कैसी करंट फ्लो हो रही है, ऐसे क्लॉकवाइज, यानी ये एंड कैसा है, साउथ पोल है, और दूसरा वाला एंड हो जाएगा नॉर्थ पोल। जब ये साउथ पोल है तो वो नॉर्थ पोल है, वहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। ओके, क्लॉकवाइज रूल से साउथ और नॉर्थ बनाया। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ जब इसमें लगाएंगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना भी आसान नहीं है इसमें। बायो सेवर्ट लॉ तो लगाया ही नहीं जा रहा था। कैसे नहीं लगाया जा रहा था? बायो सेवर्ट लॉ क्या था? बायो सेवर्ट लॉ कहता था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ आप छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो एक छोटे से पार्ट के लिए, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे जो थीटा था एंगल बिटवीन वेक्टर डी एल एंड वेक्टर आर हुआ करता था। तो अगर बायो सेवर्ट लॉ यहाँ लगाते तो बायो सेवर्ट लॉ लगाने में कंडक्टर के ऊपर एक डीएल लेते। मान लीजिए इस सर्कुलर के ऊपर मैंने ये डीएल ले लिया, ये डीएल है। पॉइंट कहाँ लेना है? एक्सिस, ये एक्सिस है सोलेनॉइड की, मान लीजिए ये वो पॉइंट है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ओके, तो आप देखेंगे कि टर्न बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे टर्न हैं। हर टर्न के ऊपर अलग अलग डीएल लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टर्न के ऊपर जब आप डीएल लेंगे तो वो डीएल से ये पी पॉइंट का डिस्टेंस एक तो बदल जाएगा बार बार। इससे थोड़ा दूर है, फिर इससे थोड़ा पास है, फिर और पास है, इससे बहुत पास है, फिर इनसे दूर होता जाएगा। एंगल बदलेगा, थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी बार बार। जो डीएल और आर के बीच में एंगल है ये भी चेंज होगा बार बार। ठीक, तो इसलिए बायो सेवर्ट लॉ को लगाना इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था, इसलिए इसको इसमें नहीं लगाया गया। इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ बना लिया गया। अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे हम काम चलाएंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ जब हमने बना लिया तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि एक लूप लीजिए जिसमें से करंट केवल थ्रेडिंग इन होनी चाहिए। अब हमने एक जनरल लूप ले लिया, ऐसे लूप बना दिया, इसमें से एक धागा लिया इमेजिनरी और ऐसे निकाल दिया, हो गया लूप। अब जब ये लूप हो गया तो एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम लगाएंगे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल हमें करना है। जब बी इंटू डी एल को खोलेंगे तो बी डी एल कॉस में खुलेगा। अब ये थीटा कितना है देखिए, थीटा अब की बार यहाँ पर जो थीटा आने वाला है वो थीटा है बी और डीएल के बीच में, वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल। एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक डायरेक्शन में होता है सोलेनॉइड में, ऐसे रहता है, या तो इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है। ओके, डीएल तो लूप के ऊपर आएगा, तो अगर आपने डीएल यहाँ पे डीएल है तो इस डीएल के साथ टेंजेंट बनाएंगे तो ये एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड से। यहाँ पर आप टेंजेंट बनाएंगे तो एंगल बदल गया, छोटा हो गया। फिर यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे फिर और छोटा एंगल हो गया। ऐसे अलग अलग एंगल बने, करोड़ों एंगल बन जाएंगे। इसलिए ऐसा लूप भी इसमें लगाना पॉसिबल नहीं है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना भी आसान नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर हमने एक तरीका निकाला। हमने कहा कि भाई जो लूप लेना है लगाना तो एम्पियर सर्किटल लॉ है, बायो सेवर्ट लॉ में बहुत मुसीबत है, एम्पियर में थोड़ी कम मुसीबत है। कोई ऐसा लूप ले लो जिसमें आसानी से काम हो जाए। तो फिर ऐसा लूप ले लिया गया जिसमें कुछ सिमेट्रीज हों, जिससे कि ये सारा एंगल का जो झंझट है वो खत्म हो जाए। कैसे हुआ ये? हमने एक लूप बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बनाते हुए एक लूप बनाया, रेक्टेंगुलर लूप आप कह लीजिए, रेक्टेंगुलर लूप बनाया हमने। और रेक्टेंगुलर लूप ऐसा बना दिया, देखिए कहीं भी ले लीजिए, एक लूप बनाया ऐसे, और ये एक रेक्टेंगुलर लूप बना लिया। इस रेक्टेंगुलर लूप का एक लेंथ है
और एक ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज लेफ्ट टू राइट है। इस पर भी बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह क्यों होता है एक्सिस में, या तो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। फिलहाल ऐसा है। ओके, जब ये लूप हमने ले लिया तो इसमें 4 सिमेट्री हो गई। नाम रख देते हैं इसका P, Q, R और S। P, Q, R, S, एक ऐसे 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 4 सिमेट्री, 4 डीएल लेंगे। एक डीएल इसके ऊपर ले लेंगे, किसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, ऐसा ले लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ अब जब हम लगाएंगे तो अब हमारा काम इतने आसानी से नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला, देखिए 2 अलग अलग पार्ट में करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से म्यू नॉट आई टोटल को देखिए, पहले इसको निकाल देते हैं। म्यू नॉट आई टोटल, तो आई टोटल कितना बनेगा, आई टोटल को पहले निकाल लीजिए। चलिए, जब आई टोटल मिल जाएगा तो म्यू नॉट साथ में आ जाएगा। आई टोटल कितना है, बहुत सिंपल है। ये जो लेंथ है, पूरी लेंथ है L, उस L लेंथ में बहुत सारे टर्न नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। सपोज N बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ में कितने टर्न है, यूनिट लेंथ में, लेंथ मान ली 10 मीटर है, 10 मीटर में 100 टर्न है, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 10 टर्न होंगे ऐसे। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है और पूरी लेंथ है L, तो टोटल टर्न कितने हो गए, टोटल टर्न हो गए NL। भाई एक लेंथ में n टर्न, तो L लेंथ में कितने टर्न, NL। फिर एक टर्न में करंट जा रही है, I करंट फ्लो हो रही है यहाँ से ये, तो इन सब में कितनी करंट, एक टर्न में कितनी करंट है, I करंट। टर्न कितने आए, NL, तो NL में कितनी करंट आएगी, यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, NLI, ये टोटल करंट आ गई। तो इस टोटल करंट को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, NLI। तो म्यू नॉट आई टोटल कितना बन गया, म्यू नॉट आई टोटल इज इक्वल टू NLI, और म्यू नॉट साथ में है, म्यू नॉट ये। उसके बाद देखिए, ये जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट DL है, इसको देखते हैं अब। क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, 4 सिमेट्री हैं, चारों में ओपन करेंगे। जब 4 बार इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप क्लोज हटा देंगे और वेक्टर B डॉट वेक्टर DL लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे इसको। 4 बार लिख लेना है, 4 टाइम्स, 4 सिमेट्री हैं इसलिए। अब कौन सी वैल्यू है पता कैसे चलेगा, कहीं से भी शुरू कर दीजिए। सपोज मैंने शुरू किया S से R गया, फिर R से आगे बढ़ा, Q में चला गया, फिर Q से आगे गया, P में गया, P से घूम के वापस S में आ गया। ये 4 सिमेट्री हो गई। इनको हम खोल देते हैं। जब हम इनको खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर SR वाली कंडीशन में, SR में DL यहाँ कहीं होगा, तो वेक्टर DL का डायरेक्शन ऐसे ले लेंगे। वेक्टर DL और B में 0 डिग्री एंगल हो गया। तो यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं सोलेनॉइड में। क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL को 4 सिमेट्री में हमने खोला। ये हमारा एम्पेरियन लूप है PQRS। इसको जब हमने 4 सिमेट्री में खोला तो हम क्लोज नहीं लगाएंगे, चारों सिमेट्री यानी SR, RQ, QP, PS, इन 4 में हमने खोल दिया। चारों के लिए कौन सा किसके बारे में बता रहा है, इसलिए उसका नाम मेंशन कर दिया, S to R, then R to Q, Q to P and P to S। S to R to Q, Q to P, P to S। इस तरह से हम चलते हुए आ गए। अब उसके बाद देखिए, चारों सिमेट्री पर एक एक DL हमें लेना होगा, एक एक DL एज्यूम करना होगा। तो SR जो आपका है ये लूप का पार्ट, सिमेट्रिकल पार्ट, तो यहाँ पर DL कहीं पर भी होगा, ये होगा वेक्टर DL। इस DL का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ले लिया, और यही डायरेक्शन वेक्टर B का भी है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो दोनों में कितना एंगल है, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है।
ओके, तो ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे, BDL, अब SR लिखने की जरूरत नहीं है, BDL एंगल हमें पता चल गया कितना है, 0 डिग्री, प्लस लिखना चाहे लिख लीजिए SR, प्लस यहाँ आ जाइए R2Q में जो DL होगा वो इस तरह से जाएगा, वेक्टर DL, कहीं पर भी छोटा सा पार्ट होगा DL, इस R से Q में, वो DL में, और वेक्टर B में मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो इसको खोल देंगे, R2Q BDL cos थीटा cos 90, फिर उसके बाद आगे आ जाइए, QP में S to R to Q to P to S हम चल रहे हैं, यहाँ पर DL ऐसे हो जाएगा हमारा, पूरे Q से लेकर P में कहीं पर भी छोटा सा पार्ट DL है, और उस वेक्टर DL का डायरेक्शन ऐसा रहेगा जो Q से P पे रहेगा। उस DL में और इस B में आप देख सकते हैं B एंड DL बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, तो हमने खोल दिया है Q to P BDL cos 180। फिर आगे आ जाएंगे, लास्ट बचता है S से P में आपके पास P to S में ये DL की डायरेक्शन रहेगी ऐसे, ये हो गया, तो ये बन जाएगा P to S BDL cos, देख सकते हैं ये ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड में और इसमें ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री। ओके, अब cos 90 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, बचेंगे दो, एक और दो, एक SR के अलॉन्ग, ये पॉइंट था SR के अलॉन्ग बचेगा, और एक बचेगा आपका QP वाला बचेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, B तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो B तो बाहर आ जाएगा, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ DL S to R। लेंथ जो है, जो हमारा लूप हमने लिया है PQRS, उसकी लेंथ है L और ब्रेथ है B। ओके, तो DL को जब हम ऐड करेंगे तो SR यानी कि लेंथ हो जाएगा ये L मिल जाएगा हमें यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ देखिए ये जो B आपको नज़र आ रहा है, इस B को हम लिखेंगे 0, बाहर निकालेंगे और 0 लिखेंगे, अंदर रह जाएगा QP DL, और cos 180 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं बाहर, ये आ गया माइनस। अब ये B 0 क्यों हो गया, यहाँ पर जो देखिए QP या PQ ये वाला जो पार्ट है सोलेनॉइड की एक्सिस से, ये सोलेनॉइड का एक्सिस है, इस एक्सिस से बहुत दूर है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होता है एक्सिस में सोलेनॉइड की, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यानी फार अवे QP में जो भी DL हमारा होगा वेक्टर DL, वो यहाँ पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए वो B हो गया 0। अब आपके पास सिर्फ एक ही टर्म रह गया, DL सारे पार्ट SR वाले आपने ऐड कर दिए, ये S था, ये R था, ये सारे पार्ट आपने ऐड किए, लेंथ बन गई, ये हो गया BL। ये लीजिए आपका क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL की वैल्यू यहाँ पर आ गई BL। बस ये भी आपके पास मिल गया। म्यू नॉट आई टोटल आपके पास पहले से है, एम्पियर सर्किटल लॉ आपने मेंशन किया हुआ ही है, उसको हम नोट करते हैं और इसकी वैल्यू बनाते हैं। कितना हो गया, इक्वेशन 1 दिया शायद, उसको देख लीजिएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास BL, और म्यू नॉट आई टोटल था आपका म्यू नॉट इंटू NLI। यहाँ पर L से L कैंसिल हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड या फिर एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो डिपेंड करती है 3 फैक्टर पर, 1 2 3। म्यू नॉट यानी कि परमिएबिलिटी, कौन सा मटेरियल उसके अंदर है या नहीं है, उस पर डिपेंड करती है डायरेक्टली। अगर यहाँ पर एक कोर हम यहाँ पर रख देंगे
ये सॉफ्ट आयरन पीस, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है ये। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, तो एल लेंथ में कितने टर्न है, दैट इज ये सिंबल आप ध्यान रखिए, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर लेंथ 10 मीटर है, 10 मीटर, तो 1 मीटर के अंदर कितने टर्न आ रहे हैं, देखिए 2 टर्न यहाँ पे आ रहे हैं, सपोज ये 1 मीटर है, फिर अगले 1 मीटर में और 2 टर्न आ गए, फिर अगले 1 मीटर में और 2 टर्न आ जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब एक बात और इसमें देखिए, वो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम लगाते हैं, गॉस से मिलता जुलता था, गॉस में गॉसियन सरफेस था, यहाँ पर एम्पेरियन लूप है। लूप में हमने कहा था कि करंट शुड बी थ्रेडिंग इन और आउट, दोनों में से एक होना चाहिए। अगर लूप के अंदर दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तो फिर नो करंट हो जाएगा, क्योंकि आउटगोइंग इनकमिंग दोनों बराबर हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, वहाँ पर कोई करंट नहीं बचेगा। अब ये चीज़ यहाँ कैसे हो रही है एक बार देखिए, ये आपका सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड में ये कुछ टर्न है ऐसे, ये टर्न है, उसके बाद ये आपका लूप है, जो आपने लूप लिया है वो ये है। इस लूप को आप फ्रेमिंग कर लीजिए, पूरा फ्रेम है। लूप के अंदर देखिए अब क्या हो रहा है, लूप के अंदर का पार्ट ये है पूरा, ये पूरा पार्ट लूप के अंदर का है, पूरा लूप है यहाँ तक। इस लूप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लूप में ये करंट गई और लूप के अंदर एंटर हो गई, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि ये ग्रीन बोर्ड जो है ये लूप है और ये वायर है, करंट पीछे से जा रही है, वाइट इस ग्रीन बोर्ड के पीछे से वायर आ रहा है जिसमें से करंट आ रही है, लूप के अंदर एंटर हो गई ऐसे, लाइक माय फिंगर्स, एंटर हो गई, ये एंटर होने के बाद ये जा रही है वापस घूम के, फिर पीछे से दोबारा फिर एंटर हो गई। मतलब एक बार एंटर हुई, वहीं से वापस नहीं आई, घूम के गई, फिर सेम डायरेक्शन में अंदर आ गई, फ्रेम के अंदर आ जा रही है बार बार दूसरी तरफ से। एक बार एंटर होती है ऐसे, ये एंटर हुई और आगे बढ़ गई, आगे बढ़ के फिर पीछे से घूम के फिर वापस आ गई, एंटर। ये देख रहे हैं, ये लूप के बाहर का पार्ट है। इसको आप ये मत सोचिए कि ऐसे करंट गई और फिर वापस करंट अंदर चली गई लूप में, ना, करंट ये जा रही है, देखिए ब्लू वाले करंट है, ब्लू वालों में करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट किया था। इस बात को ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज करती है नहीं तो बहुत। करंट लूप में एंटर हो गई, एंटर होके ये फिर वापस जा रही है लूप में अंदर आने के लिए, लेकिन अब लूप के बाहर से ही जा रही है, लूप के अंदर नहीं है अभी, लूप के अंदर एक बार अंदर आ चुकी है, फिर घूम के पीछे से फिर उसी तरफ से अंदर आ गई। ऐसा नहीं है कि इधर से ऐसे आई और फिर ऐसे ही वापस चली गई, ये नहीं हुआ है। इसलिए करंट की सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। तो सारी के सारी करंट अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड का टोटल करके ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलेनॉइड के लिए मिल जाता है। अभी देखेंगे टोरॉइड में ये कैसे काम करता है। टोरॉइड में भी सेम यही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि टोरॉइड भी एक तरह का सोलेनॉइड ही होता है, उसको सर्कुलर सोलेनॉइड बोला जाता है। चलिए देख